दोस्तों 29 जून की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूडीएमए टेक्नोलॉजी ने किसके साथ युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली आपको केवल ये याद रखना है कि युवा पे मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है यस बैंक ने। फ्रेंड, यस बैंक ने युवा पे यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ एक विकसित किया है ऐप युवा पे, जिसका नाम है। और फ्रेंड बेसिकली ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप निकाला गया है। तो यस बैंक की मैं बात करूं तो यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और इसके जो फाउंडर थे वो थे फ्रेंड्स राणा कपूर और अशोक कपूर। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार बता चुका हूँ, राणा कपूर और अशोक कपूर इसके इन्होंने फाउंडेड करी थी यस बैंक। इसकी स्थापना करीब 2004 में हुई थी और करंटली इसके जो चेयरमैन है वो हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रशांत कुमार। तो इसने अभी हाल ही में युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगले देख लें, किस देश की अदालत ने टेलीकॉम पाउडर द्वारा डिम्ब ग्रंथि के कैंसर, या से कहते हैं ओवेरियन कैंसर के कारण जॉनसन एंड जॉनसन को $2.1 बिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया है। तो ये दिया है यूएसए ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जॉनसन एंड जॉनसन को करीब $2.1 बिलियन का हर्जाना लगा है। उसके फ्रंट उसकी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें टेलकम पाउडर होता है, जिससे कि फ्रेंड ज़्यादातर जो सिविलियन है वहाँ के ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं। तो फ्रेंड बात करूँ जॉनसन एंड जॉनसन की, तो जॉनसन एंड जॉनसन का जो हेडक्वार्टर है यूएस बेस्ड कंपनी है। और ये फ्रेंड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट भी निकालती है, फार्माक्यूटिकल्स भी निकालती है, मेडिकल डिवाइसेस भी निकालती है। और फ्रेंड इसके जो फाउंडर थे रॉबर्ट वुड जॉनसन थे और हेडक्वार्टर इसका न्यू जर्सी में है, ठीक है, याद रखिएगा, यूएस में। और बात करूं फ्रेंड इसकी करंटली इसके सीईओ कौन है, तो चर्चा में रही है कंपनी, तो इसके सीईओ जरूर याद रखना, एलेक्स गॉर्सी। एलेक्स गॉर्स्की इसके सीईओ हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, नेवी लैंडिंग इंस्टेंट लोन ऐप किसने लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है सचिन बंसल के द्वारा, जो कि फ्रेंड फ्लिपकार्ट के को फाउंडर भी हैं सचिन बंसल। और फ्रेंड नेवी ऐप प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा 5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। कब तक? 36 मंथ के लिए, यानी कि 3 साल तक। और फ्रेंड्स इसमें पेपर डिजिटल माध्यम से देगा, कोई पेपरलेस की भी पेपरलेस माध्यम से देगा, यानी कि पेपर कागजी कार्रवाई की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नेवी लैंडिंग इंस्टेंट लोन ऐप जारी किया है सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। और जैसे आप जानते हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल ने फाउंडेट करी थी किसकी? फ्लिपकार्ट की। और इसकी स्थापना करीब 2007 में हुई थी फ्लिपकार्ट की। और करंटली इसके जो चेयरमैन है सीईओ हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति, फ्लिपकार्ट के, याद रखिए, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो अभी नेवी लैंडिंग इंस्टेंट लोन ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, किस देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है, तो वो अभी लिया है नेपाल ने। नेपाल ने अपने जो सिविलियन अमेंडमेंट है वो करे हैं। और नेपाल के बारे में बता दूं, राजधानी है काठमांडू। और करंटली यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली या खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। आप कोहली से याद कर सकते हैं, कोहली। अगला देख लेते हैं, 5वां, किस राज्य ने श्रम मामला प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, तो यह अभी की है फ्रेंड उड़ीसा राज्य द्वारा श्रम लेबर जो डिस्प्यूट जो मामला है वो प्रबंधन प्रणाली एक विकसित की है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ के जो करंटली राज्यपाल है वो हैं गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है फ्रेंड, नवीन पटनायक। चलिए आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, हांगकांग सुरक्षा कानून पर चीन को मंजूरी देने के लिए किस राष्ट्र ने एक विधेयक पारित किया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया था रशिया के द्वारा। और हाल ही में हांगकांग सुरक्षा कानून पर चीन को मंजूरी दी है इस विधेयक ने। तो ये रूस ने पारित किया था। रूस के बारे में मैं बता दूं, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन से आप याद कर सकते हैं केवल। और यहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो हैं दिमित्री मेदवेदेव। मैं लिख देता हूँ, दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के प्रधानमंत्री है। और राजधानी है मॉस्को, याद रखेगा।
साथ में देख लेते हैं ई पंचायत पुरस्कार अभी हाल ही में बांटा गया, तो किस राज्य को दिया गया, तो ये दिया गया हिमाचल प्रदेश को, जिसकी राजधानी शिमला है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, और गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका के अनुसार कौन सा राष्ट्र आतंकी समूह के लिए सुरक्षित बना हुआ है, तो वो है पाकिस्तान, जो कि आतंकी समूह के लिए सुरक्षित बना हुआ है अमेरिका के अनुसार। तो अमेरिका पाकिस्तान की मैं बात करूं, राजधानी है इस्लामाबाद, और करंटली प्रधानमंत्री हैं यहाँ के इमरान खान, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की मैं बता दूं, यहाँ है आरिफ अलवी राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति बहुत पूछा जाता है एग्जाम में पाकिस्तान के। नवा देख लेते हैं, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की है, तो किसने की है, तो एक कर्नाटक बैंक ने की है। कर्नाटक बैंक एक प्राइवेट बैंक है और इसने केबीएल माइक्रो मित्र की सुविधा की फैसिलिटी की शुरुआत की है, और इसका जो हेडक्वार्टर कर्नाटक का वो मंगलुरु में स्थित है। मंगलुरु कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। और करंटली इसके जो की पीपल हैं, यानी कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कहते हैं सीईओ हैं, वो हैं फ्रेंड महाबलेश्वर MS, महाबलेश्वर, आप याद रख सकते हैं, यही इसके सीईओ हैं, ठीक है। 10वां देख लेते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य ने लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई कर दी है, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने की थी 31 जुलाई, अब कर दी है झारखंड ने। तो झारखंड की बात करूं, राजधानी है रांची, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संकल्प पर्व हाल ही में 2 हफ्तों तक चलने वाला एक पर्व मनाया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो फ्रेंड अभी घोषणा की है, ये 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जाएगा। ये कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, और ये 28 जून से 12 जुलाई तक के बीच 2 हफ्ते के लिए एक प्रोग्राम मनाया जाएगा। तो इसकी जो मनाया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, वो है प्रहलाद जोशी हैं, ठीक है, याद रखेगा, ये भी प्रहलाद जोशी के द्वारा मनाया जा रहा है ये। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ लगाए जाएंगे, और कई ऑर्गेनाइजेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ सामने आएंगी पेड़ लगाने के लिए जगह जगह। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली यही है, जो पर्व मनाया जाता है ये पेड़ लगाने के लिए होता है, वन उत्सव है, ठीक है, याद रखना। तो प्रहलाद सिंह है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, प्रहलाद जोशी, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्ति को नामित किया था, तो वो सुशांत सिंह राजपूत को गया था, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था अभी, और उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बॉलीवुड व्यक्ति नामित किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग की मैं बात करूं, जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो नरेंद्र मोदी हैं, और CEO की बात करूं तो वो है राजीव कुमार, और इसके वाइस चेयरमैन की बात करूं तो वो है राजीव कुमार, और इसके जो CEO हैं वो हैं फ्रेंड्स अमिताभ कंठ, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, डेट और सन दोनों बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां ग्लोबल फर्म TPG और एल्कैट्राटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, तो ये जा रही है फ्रेंड जियो प्लेटफॉर्म में। जियो प्लेटफॉर्म में खरीदेगी ग्लोबल फंड TPG और एल्कैट्राटन, याद रखिएगा। जियो के बारे में बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, और चेयरमैन तो आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी हैं, लेकिन MD कौन है, MD फ्रेंड्स हैं संदीप दास, याद रखिएगा, जियो के संदीप दास, ये जरूर याद रखना। और फ्रेंड जैसे कि बहुत से प्रोडक्ट हैं इसके, फिक्स लाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस ब्रॉडबैंड, अन्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है जियो के द्वारा। चल फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा, मैं कई बार भी बता चुका हूँ जियो की फुल फॉर्म क्या है, तो मुझे फुल फॉर्म कमेंट जरूर करें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, तो ये किया गया PK मोहंती ने फ्रेंड निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा के लिए इनकी अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप का अध्ययन किया RBI ने, याद रखिए। RBI की मैं बता दूं, RBI मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, आज से करीब 85 साल पहले। और इसके करंटली गवर्नर हैं अब वो हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। और इसका जो
नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भी याद रखना। 15वां देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 15वां क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जैनजी से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी सैमसंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया? तो वो किया महिंद्रा ए महिंद्रा ने। महिंद्रा ए महिंद्रा की मैं बता दूं फ्रेंड, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी करीब, और JC महिंद्रा, KC महिंद्रा, MG मोहम्मद इसके फ्रेंड्स को फाउंडर थे, इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाउंड की थी। बात करूँ फ्रेंड, करंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके जो चेयरमैन है वो हैं आनंद महिंद्रा, और इसके जो MD हैं वो है पवन कुमार गोयनका, याद रखेगा, तो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड इसने अभी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जैनजी से बाहर निकलने और अमेरिकी अपनी कोरियाई कंपनी सैमसंग सहायक कंपनी जो है महिंद्रा की सैमसंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ 29 जून 2020 के। मैं 30 जून 2020 के करंट अफेयर कल लेकर प्रकाशित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।